अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो रिलीजियस पीपल होते हैं ना, जो रिलीजियस मुस्लिम होते हैं, अब बहुत सारे लोग ये एतराज़ करेंगे, अच्छा अगर अगर मुस्लिम जो है रिलीजियस नहीं होगा तो क्या सेकुलर होगा। एक मुसलमान को ना ही सेकुलर होना चाहिए ना ही रिलीजियस होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड जो है ना कुरान में कहीं आया नहीं है। रिलीजियस मुस्लिम बोल के जो है ना, ये वर्ड आया नहीं है। इस वक़ालू इन्ननी मिनल मुस्लिमीन आया है कि मैं एक आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। कॉमन मुस्लिम अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ ना, तो ये टर्म जो है, यही यही जो है ना, यही इस्लाम का टर्म है। जो रिलीजियस टर्म है ना, रिलीजियस मुस्लिम ना, वो होता है जो अपने दीन में जो गुलू करते हैं, गुलू का शिकार होते हैं। जैसे कि कुरान कहते हैं ना यहूद नसारा को, ला तगलू दीनकुम ला तगलुफू दीनकुम, कि तुम जो है दीन में जो है ज़्यादा मत बढ़ो, ठीक है ना, एक्सट्रीमिज़म पे नहीं पहुंच जाओ। तो रिलीजियस मुस्लिम्स या ट्रेडिशनल रिलीजियस मुस्लिम्स एक्चुअली वो लोग हैं, अकॉर्डिंग टू मी, जो कि मुझे लगता है कि वो लोग थोड़ा सा हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए। इसलिए हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं क्योंकि हर चीज़ में उन लोगों को रिलीजन को घुसाना है, ठीक है। क्या हर चीज़ में रिलीजन को डालना चाहिए? अभी आप देखो, एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो जो नहीं होता है, सीड्स को जो है फर्टिलाइज़ किया जाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करो तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सहाबा ने छोड़ दिया, तो फिर उनकी फसल जो है बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो गई। तो फिर लोगों ने सहाबा को कंप्लेन किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अच्छी बात कही है। वो बोलती, जो चीज़ मैं दीन के मामले में बोलूँ ना, वो ये करो, दुनियावी मामलात में तुम उससे ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो इससे ये भी साबित होता है कि हर चीज़ में दीन को घुसाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप हर चीज़ में दीन को घुसाओगे ना, तो फिर आप जो है ना, दीन का जो स्टेटस है, जो सेक्रेटनेस है, जो दीन का है, वो जो है आप खो दोगे उसको, आप दीन को बदनाम करोगे। अब बहुत सारे लोग जो है ना, कोई जेनरिक पोस्ट होता है, वहाँ पर जाके कोई दीन का बात कह लेते हैं। देखो, दीन की बात जो है ना, वो इतनी सस्ती नहीं है कि हर जगह कही जाए, ठीक है। ये सिर्फ फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, ये सिर्फ उन लोगों को कहना चाहिए जो इसकी कदर करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जो ये वर्ड यूज़ करता हूँ रिलीजियस मुस्लिम, तो इधर मैं रिलीजन को गलत नहीं कहता हूँ। मैं मुसलमानों को, जो जो रिलीजियस लेवल के एक कॉमन मुसलमान होता है, जो कि अपना दीन को भी फॉलो करता है और एक ह्यूमिलिटी रखता है, और वो मतलब और लोगों से अलग नहीं होता है। जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम से उन्हीं के बेटे जो है मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा कि बाबा, मतलब अपने फादर से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सबसे ज़्यादा कौन थे। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने कहा अबू बकर। फिर वो बोले उनके बाद, तो फिर बोला उमर, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन हनफिया को लगा कि यार अगर मैं ऐसे ही पूछता जाऊँगा तो अली रज़ी ताला अन्हु तो नाम दूसरा ही लेते जाएंगे। तो वो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, बोले कि उनके बाद तो आप ही होंगे ना, ठीक है। तो फिर उनको अली रज़ी ताला अन्हु बोले कि मैं तो एक आम मुसलमान में से बेटा एक मुसलमान हूँ। अब मेरा ये सवाल है कि दुनिया का कौन ऐसा मुसलमान है जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आम मुसलमान कहता है? कोई नहीं कहता। वो साबिक़ून वल अव्वलून में, मुहाजिरीन और अंसार में, अहले बदर, अहले उहद, मतलब कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने साथ नहीं दिया? एक भी ऐसी जगह नहीं थी जो कि उसने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दिया, ठीक है ना। तो फिर भी वो अपने आप को आम मुसलमानों में से एक मुसलमान मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने आप को आम मुसलमान मानने में हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? ये दाढ़ी जुब्बा ये सब देख के ना, हम लोग खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो जो है ऐसे सहाबा में बैठते थे कि लोग फ़र्क नहीं कर सकते थे। और हमारा जो है, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, हमें जुब्बा पहनना, हमें बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना, दिखाने के लिए कि हम कितना रिलीजियस है। हालांकि ये जो जुब्बा और दाढ़ी जो है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे बहुत कॉमन था। मोमिन काफिर दोनों ये चीज़, यही सेम चीज़ ही इसी तरह से जो है ड्रेस करते थे। तो
कमिंग बैक टू द टॉपिक, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि रिलीजियस जो मुस्लिम्स होते हैं ये दूसरों के लाइफ में उनको बहुत इंटरेस्ट होता है। खुद की लाइफ इनकी मिजरेबल होती है ना, तो अब ये मिजरी जो है दूसरों के लाइफ में भी डालना चाहते हैं। एक खुश बंदा जो है ना दूसरे के लाइफ में खुशी डालना चाहता है, और मिजरेबल बंदा जो है दूसरे के लाइफ में दुख डालना चाहता है। तो कोई भी इंटरटेनमेंट हो, कोई भी म्यूज़िक हो, या कोई बंदा अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, इनके नज़र में सब हराम है। हालांकि कोई भी वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है, ये दलील को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। ये दलील को अपने मिजाज के हिसाब से तोड़ते मरोड़ते और ये जो है ये करते हैं। ठीक है, इनको एंटरटेनमेंट से बहुत प्रॉब्लम है। कोई बंदा मूवी देख लेता है, उसको बहुत प्रॉब्लम है। कोई बंदा गाना सुन लेता है, बहुत प्रॉब्लम है। कोई एनिवर्सरी मना लेता है, बहुत प्रॉब्लम है। कोई बर्थडे मना लेता है, वो हराम है। तो इनके नज़दीक जो है जो चीज़ में आपको खुशी मिलेगी ना, वो चीज़ इनके नज़दीक हराम है। इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में ये होता है कि या तो लोग दीन छोड़ के जाते हैं, या तो लोग मुनाफिक हो जाते हैं। मुनाफिक दीन छोड़ के वही लोग जाते हैं जो लोग को लगता है यार इस्लाम बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट मज़हब है, इसमें आसानी नहीं है, मेरे को आई कैनॉट बी माई सेल्फ। ठीक है, मैं म्यूज़िक नहीं सुन सकता, मैं मूवीज़ नहीं देख सकता, मैं लड़कियों से अपोजिट जेंडर से बात नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और इसको जो है लाइफ इज़ अ टेस्ट बोलकर जो है ये लोग जो है ये करते हैं। हालांकि ये भूल जाते हैं कि इस्लाम इज़ द ईजीएस्ट रिलीजन। और ये खुद की जो बात, ये इसको जो है ना बहुत अच्छे से कुरान ने डिस्क्राइब किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौक और अज़लाल, जो बेड़ियाँ जो है यहूदियों ने या यहूदी उलमा ने तुम्हारे ऊपर डाल के रखी थी, उसको रिमूव करने आए। तो वो रहमतुल लिल आलमीन है। ठीक है, और इस्लाम इतना सादा मज़हब है ना, इतना इजी रिलीजन है ना, उसके लिए आपको सिर्फ कुरान पढ़ना है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि कुरान को छोड़ के जितनी भी किताब है हमने उसको सर पे चढ़ा के रखा है। अगर आप कुरान को पकड़ के रखोगे ना, ओनली कुरान, द ओनली बुक ऑफ इस्लाम इज़ कुरान, रेस्ट आर द बुक्स ऑफ मुस्लिम्स, बट द बुक ऑफ इस्लाम इज़ जस्ट वन बुक विच इज़ कुरान। Even Sahih Bukhari, Muslim, these are the books of Muslims. This is not the book of Islam. The book of Islam is only one book and that is Quran. ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये चीज़ जब भी तुम भूलोगे अपने आप को डिफ़िकल्टी में पाओगे एज अ मुस्लिम। ठीक है, और किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे पहले कुरान से पूछो। ठीक है, आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तब आप जाके किसी आलिम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई बंदा अगर जाके आलिम से पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कुरान छोड़ के जब अपनी आलिम की तकलीद करता है, अंधी तकलीद करता है और माफिया को एक प्रोफेशन बना लेता है, उससे मेरे को तकलीफ़ है। और मैं इसके बारे में तो हमेशा से बोलता ही रहूँगा। तो कुरान खुद ये बात कहता है कि वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन व लहबुन, ये दुनिया कुछ नहीं है, बस खेल तमाशा है। लोगों ने दुनिया को सीरियसली ले लिया है और दीन को खेलो तमाशा बना दिया। वो भी मैं बताऊंगा कैसे दीन को इस तरह से खेलो तमाशा बना दिया है। और बहुत हद तक मैं भी एक लेवल तक इसमें गिल्टी था कि दीन को बना दिया है इन्होंने डिबेट, कि अब हमेशा जो है मतलब लोग जो है इस्लामिक लेक्चर सुन रहे हैं, इस्लामिक डिबेट बना दिया है। तो यहूद और नसारा और मुशरिकीन के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ये बात फरमाता है कि इन्होंने दीन को जो है खेलो तमाशा बना दिया। ठीक है, मुशरिकीन को और अहले किताब का प्रॉब्लम ये था कि ये लोग ने दीन को खेलो तमाशा बना दिया था। हालांकि ये दुनिया खेलो तमाशा है। तो एंटरटेनमेंट जो है तो हमेशा दुनिया में होना चाहिए, दीन में एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। हमेशा दुनिया को जो है लाइटली लेना चाहिए, दीन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया है कि इन्होंने दीन को खेलो तमाशा बना दिया। ये लोग के मुनाजरे देखो, ये लोग के लेक्चर्स देखो, ये लोग एक दूसरे के ऊपर जो नस्लें कसते हैं, लोग जो वीडियोस बनाते हैं, ये क्या है? ये प्योर इंटरटेनमेंट है। फला गॉट ह्यूमिलेटेड, फला गॉट करियर्स एंड, फला को मुंह तोड़ जवाब, फला को मैंने जलील कर दिया। क्या है ये सब? ये सब आई बॉल्स अट्रैक्ट करने के तरीके हैं। कोई सेलिब्रिटी इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बारे में बोल रहे, उनको जो है उनके बैक को स्क्रैच कर रहे हैं। ठीक है, एंड्रयू टुडे इस्लाम कर दिया, उसको बाप बना लिया। स्नीको इस्लाम कबूल कर लिया, उसको बाप बना लिया।
ठीक है, क्योंकि उसके ज़रिए मेरे को आई बॉल्स आ रहे हैं ना। और फिर मेरे जो है मेरा धंधा चल रहा है, मेरा जो दीन के नाम पे जो है दुकान खोली है वो तो मस्त है, कुछ करना नहीं पड़ता है, बस इसी टाइप के जो है टॉपिक्स बनाते जाओ और इंटरटेनमेंट करते जाओ। और लोग को ऐसा लगता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप मूवीज़ देखते हो, आप गाना सुनते हो, आप कोई भी इंटरटेनमेंट करते हो ना, तो एक टाइम के बाद आप इवन रील्स देखते हो, आप जो है रील्स भी देखते हो ना, तो एक टाइम के बाद आपको गिल्ट महसूस ये होता है, यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है, मेरे को जितना देखना था देख लिया, अब मेरे को काम पे आई शुड फोकस ऑन वर्क और वट एवर इम्पॉर्टेंट थिंग, और मे बी आई शुड गिव टाइम टू माई फैमिली। ठीक है, क्या और कोई बहुत सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर वो जो है मतलब अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। लेकिन ये जो दीनी इंटरटेनमेंट है ना, सो कॉल्ड इस्लामिक इंटरटेनमेंट, ठीक है, ये तो उल्टा आपको ऐसा लगाएगा, इल्यूजन ऑफ जिसको कहते हैं ना, पार्टी आपको देगा। या बोले कि मैं अगर 8-8 घंटा लेक्चर देख रहा हूँ किसी का, मैं अगर 3-3 घंटा जो है लेक्चर देख रहा हूँ, तो मैं टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ। ये जो लेक्चर दे रहा हूँ, ये 3 घंटा मुझे सवाब मिला है सिर्फ देखने से। ठीक है, भले ही मैं उसके ऊपर अमल करूँ ना करूँ, लेकिन अगर मैं लेक्चर देख रहा हूँ तो फिर ये एक टाइम पे जो है ना, ये एक एडिक्शन बन जाता है। ठीक है, ये सब एक एडिक्शन बन जाता है और हम लोग अपने आप को फूल करते हैं कि हम लोग दीन का काम करते हैं। हम लोग दीन का कोई काम नहीं कर रहे। दीन का काम पता है क्या है? दीन का काम है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और मारूफ़ और मुनकर। और मारूफ़ और मुनकर को भी लोग अलग लेवल पे कॉम्प्लिकेट किया। मारूफ़ का मतलब अच्छा करना, मुनकर का मतलब जो है बुरा करना। और मारूफ़ और मुनकर, गुड एंड बैड सबको पता है। एवरीवन नोज़ गुड व्हाट इज़ गुड एंड बैड। अभी मैं ट्रैफिक लाइट को जो अगर क्रॉस करता हूँ, रेड है, तो मैं बैड कर रहा हूँ। ये कहीं शरीयत में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लोगों को पता है कि ये ख़राब है। अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, किसी का सामान उठा दे रहा हूँ या किसी को गाइड कर दे रहा हूँ या कोई भी एक छोटा सा हेल्प कर लेता हूँ, ये तो इट इज़ गुड। तो गुड और बैड लोगों को ऑलरेडी पता है। शरीयत सिर्फ उन मामलों में मुदाखलत करती है जहाँ पर मामला डिस्प्यूटेड है। जैसे खबीस और तैयब क्या है वो सबको पता है। कोई भी आदमी गोबर नहीं खाता है, आई मीन खाते भी है। ठीक है, तो या अपना ही जो है ये चीज़ नहीं खाता। खबीस और तैयब जो है सबको पता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है पिग पर कि क्या फ्लैश ऑफ स्वाइन खबीस है कि तैयब है। तो उस पर जो है शरीयत रूलिंग देता है कि नहीं, फ्लैश ऑफ स्वाइन नहीं खाने का। हालांकि देखो, हमेशा जो है इस चीज़ में कन्फ्यूजन तो यही होगा। तो जहाँ कन्फ्यूजन है, फ्लैश ऑफ स्वाइन के ऊपर कन्फ्यूजन है कि भाई ये खबीस है कि तैयब है, क्योंकि लोग खा रहे फ्लैश ऑफ स्वाइन, वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ये एक रहनुमाई देता है कि नहीं भैया ये खबीस है, ये मत खाओ। ठीक है ना। उसी तरह से शराब पर है, उसी तरह से सूद पर है। अब लोग जो है सूद में इन्वॉल्व है। अब ये लोग तो सब लोग जानते हैं कि किसी का जो है माल हड़पना नहीं चाहिए। ठीक है ना। लेकिन लोग सूदी जो डीलिंग कर रहे हैं वो क्या है कि जिस तरह से हम लोग रेंट लेते हैं उस तरह से हम पैसे के ऊपर रेंट ले रहे हैं, सूद। ठीक है, लोन के ऊपर रेंट ले रहे हैं। तो इस यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि ये जो है माल को हड़पना है या फिर ये जायज़ ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो जहाँ कन्फ्यूजन होता है, शरीयत वहाँ पर अपना उसूल दे देती है कि नहीं, सूद आप खा नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर शरीयत आता है। शरीयत आता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। बेसिक्स बताने नहीं आता, बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता है, बेसिक्स यू नो वेरी वेल। तो उसका भी फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी है सब जो है डिटेल्स है वो आप खुद ही जो है अप्लाई करना चाहिए। और जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तब जो है आप किसी उलमा से जो है या फिर किसी भी उसके बंदे से जो नॉलेजेबल है उससे आप पूछो। इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, पीपल एक्चुअली मेक इट कॉम्प्लिकेटेड।